आरआरपी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के थर्ड यूनिट सब स्टेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब स्टेशन होता क्या है कि जब हम सप्लाई को जनरेशन स्टेशन से आगे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में उपकेंद्र बना देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो जो बीच की कड़ी होती है उसी को हम बोलते हैं सब स्टेशन। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि सब स्टेशन में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ इक्विपमेंट को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो इक्विपमेंट है ऑपरेटर्स है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑपरेटर्स, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या कि प्राइमरी में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं और सेकेंडरी में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, और कुछ सिंबल हम देखेंगे जिससे कि यूज करके हम इस सब सिंबल को यूज करके हम आगे के कुछ टाइप के सब स्टेशन को हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या कैसी उसकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते क्या है कि जो प्राइमरी ऑपरेटर्स है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो आता है वो पहला होता है पीक पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीटी। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर आता है। दूसरा क्या आता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर भी कनेक्ट रहता है वहाँ। ठीक है, तीसरा क्या है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, बहुत उच्च वोल्टता वाले सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं। सर्किट ब्रेकर एक प्रकार प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। जब कभी किसी फॉल्ट आता है सिस्टम में तो उसको क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे घरों में आपके एमसीबी लगा है ना, तो एमसीबी भी एक प्रकार का क्या है, सर्किट ब्रेकर है। वो क्या करता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होती है, चाहे कोई भी फॉल्ट आता है, तो वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, फिर क्या लगा है, अरेस्टर है ना। अरेस्टर है कि अरेस्टर क्या करता है कि जब भी आकाशीय बिजली, मतलब अरेस्ट मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। ठीक है, तो जब भी कोई आकाशीय बिजली गिरती है सिस्टम पे, ठीक है, कोई उपकेंद्र पे, तो ये क्या करता है कि उस पूरे करंट को, उस पूरे पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके ग्राउंड कर देता है, जिससे कि वहां लगे इक्विपमेंट, वहां लगे जो ऑपरेटर्स हैं उन पे कोई प्रभाव न पड़े, नुकसान न हो। ठीक है, फिर ग्राउंडिंग भी की गई रहती है। अब केबल को भी जैसे कनेक्ट करके सीधे ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर वहां लगा रहता है क्या, करंट ट्रांसफार्मर, जो करंट को मेजर करता है। ठीक है, हमारा करंट सब सिस्टम में कितना आ रहा है। ठीक है, बस बार लगे रहते हैं। ठीक है, बस बार क्या होता है कि एक कॉपर की पतली सी स्ट्रिप टाइप की होती है, पतली, जिससे हम सप्लाई को कनेक्ट करके आगे भेजते हैं। ठीक है, तो बस बार लगा रहता है। फिर है कैपेसिटर बैंक लगा रहता है। पूरा कैपेसिटर का कई कैपेसिटर लगे थे, उस पूरे को हम बोलते हैं कैपेसिटर बैंक। ठीक है, तो ये रहा प्राइमरी ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं सेकेंडरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी ऑपरेटर्स में क्या लगता है, प्रोटेक्टिव रिले लगे रहते हैं। रिले भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो सेंस करके सर्किट ब्रेकर को भेजता है और सप्लाई को ट्रिप कर देता है। ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑपरेटर्स लगे रहते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए ऑपरेटर्स लगे रहते हैं। फिर स्क्रीनिंग ऑपरेटर्स लगे रहते हैं, टेली कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, तो ये सब जितने भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं वो सेकेंडरी में होते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंबल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कि कौन कौन से सिंबल, अगर आप जाएंगे किसी सब स्टेशन में तो सिंबल बने होते हैं, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये चीज दर्शा रहा है। ठीक है, तो जैसे हर जगह सिंबल से हम क्या करते हैं कि बड़ी चीज को हम छोटी चीज में समझ लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, उस चीज को हम जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए हम सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सिंबल पूछा है जो सब स्टेशन में यूज होते हैं, उन्हीं सिंबल को हम देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल सब स्टेशन में यूज होते हैं। तो पहला क्या है, अर्थिंग। अगर आपको कुछ ऐसा दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये अर्थिंग का सिंबल है, यहाँ अर्थिंग हुई है। ठीक है, फिर क्या है कि सर्किट ब्रेकर। अगर सिस्टम पे कुछ ऐसा सिंबल दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ सर्किट ब्रेकर कनेक्ट है, यहाँ सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, फिर क्या है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर कुछ सिंबल आपको इस प्रकार दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब लाइटिंग अरेस्टर, सिस्टम में कुछ इस प्रकार का सिंबल दिखेगा तो वो लाइटिंग अरेस्टर। फ्यूज का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, आइसोलेटर अगर ऐसा आपको दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि ये आइसोलेटर है। ठीक है,
फिर ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और बस बार का एक सीधी लाइन होती है जिसको हम समझ जाते हैं कि ये बस बार है, ठीक है। तो इसी सब सिंबल का यूज करके हम आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ 33/11 kV के सब स्टेशन को देखेंगे कि उसमें वो कैसे वर्क करता है, उसका एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक सिंगल लाइन डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक है। क्लियर।